और इससे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुरस्कार बीमारी से एक और मौत हो गई है। मरने वालों की तादाद 16 पहुंच गई है। बड़हाल के 3 घरों को पुलिस ने सील कर दिया है। मुश्तबे बीमारी से मुतासिर परिवार के घर सील कर दिए गए हैं। 22 लोगों को सरकारी आवास में शिफ्ट किया गया है। बता दें कि इन्फेक्शन को रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। सरकार की तरफ से लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से पका हुआ खाना दिया जा रहा है। राजौरी में पुरस्कार बीमारी से अमवात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुश्तबे बीमारी से एक और मौत की खबर हाल ही में सामने आई है और अब मरने वालों की तादाद 16 पहुंच गई है। वहीं मुश्तबे मौतों के मामले में इंतजामिया ने उन 3 घरों को सील कर दिया है जहां पुरस्कार बीमारी से मौतें हुई हैं। डर के माहौल के बीच 3 परिवारों के 22 लोगों को सरकारी रिहायशगाह में भी शिफ्ट किया गया है। परिवार के इन लोगों में इन्फेक्शन फैलने से रोकने के लिए सरकार उन्हें पका हुआ खाना मुहैया करा रही है। इस दौरान आपको बता दें कि लगातार बीमारी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि अब तक के मुताबिक मरने वालों की तादाद 16 पहुंच गई है। और वहीं आपको बता दें कि ये लगातार इंतजामिया बीमारी को लेकर पुरज़म नजर आ रहा है। 2 तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह परिवार को सील किया गया है और साथ ही साथ इन्फेक्शन रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुरस्कार बीमारी के चलते लगातार इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और अब तक 16 लोगों की इस बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। वहीं इंतजामिया और मेडिकल केयर भी लगातार बीमारी का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। हॉस्पिटल में लोगों को एडमिट किया गया है, साथ ही साथ उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे राही जुड़ गए हैं। राही, जानना चाहेंगे फिलहाल अब क्या अपडेट्स मिल रहे हैं? लगातार इस बीमारी के चलते मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। तादाद 16 पहुंच गई है और अब सरकार की तरफ से भी जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट का बुदल बड़हाल इलाका है जहां पर ये मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। आज सुबह ही एक मौत और हुई है। जट्टी बी उनका नाम है, जो कि जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन वो ज्यादा टाइम सरवाइव नहीं कर पाई तो उनकी भी मौत हो चुकी है। कुल अभी तक जो है वो 16 मौतें दर्ज की गई हैं और उस पूरे इलाके में एक सनसनी भरा माहौल है। और इसको लेकर तमाम जो प्रशासन हो या फिर पूरी सरकार यानी जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट पूरा इसको जो है मॉनिटर कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभी अभी जो जानकारी हमें मिली है, इस जानकारी के मुताबिक एक महिला को और एडमिट किया गया है। तो लगातार ये सिलसिला मौतों का बढ़ता जा रहा है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी मचाई हुई है और सब लोग हैरान हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। मुख्य वजह को पता करने के लिए तमाम जितने सरकारी दायरे हैं, हेल्थ विभाग की डिफरेंट टीम्स, फॉरेंसिक, तमाम तरह की वहां पर सैंपलिंग जो इस तरह की जो है वो वहां से सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और तमाम इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है, पुलिस की तरफ से भी की जा रही है। लेकिन अभी तक कोई ठोस उस तरीके का क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर इन मौतों का कारण क्या है। क्या कोई बीमारी है या फिर कोई और कारण है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जो केंद्र शासित प्रदेश की हेल्थ मिनिस्टर है सकीना एतू, उन्होंने कल पत्रकारों से बात करते हुए ये क्लियर कर दिया है कि ये किसी बीमारी के चलते मौतें नहीं हुई हैं। तो ऐसे में सूत्रों का ये दावा है, जो हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं, उन्होंने ये बताया कि जांच में टॉक्सिन पाए गए हैं। यानी ऐसा माना जा रहा है कि जो टॉक्सिन पाने का सीधा तौर पर संकेत है कि अब ये क्राइम सीन बन चुका है, क्राइम की तरफ। लेकिन सुरक्षा तमाम एजेंसियां, जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर अन्य जितने भी फॉरेंसिक टीमें हैं, वो इसमें जांच कर रही हैं कि जांच में पता लगाया जा सके कि इसके पीछे क्या किसी की कोई साजिश है या फिर कोई और कारण है। लेकिन टॉक्सिन, एज पर मैं सोर्सेज बता रहा हूं कि हमारे सूत्रों ने यह दावा किया है कि टॉक्सिन जो है वो मिले हैं। तो अब दूसरा एंगल यानी क्राइम सीन के एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। बहरहाल जिन 3 घरों में ये सारा जो है ये मौतों का आंकड़ा पाया गया है या जो लोग बीमार हुए हैं, वहां से जो अन्य लोग हैं वहां पर उनको शिफ्ट किया गया है और ताकि उन्हें एक अलग सेफ जगह पर रखा जा सके। और तमाम जो है स्वास्थ्य विभाग, जीएमसी राजौरी की टीम्स या फिर जम्मू, इवन के दिल्ली से भी एक फॉरेंसिक टीम जो है वो वहां पर रीच हुई थी, डिप्टी कमिश्नर पहुंच या तमाम जितने भी हैं वो सब लोग जो है इस पर मॉनिटर कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। लेकिन अब एक नया मोड़ जो आया है, हमारे सूत्रों
ने बताया है कि इसमें टॉक्सिन का होना, तो ये सीधा तौर पर दर्शाता है कि कहीं कोई क्राइम सीन जो है, ये क्राइम सीन की तरफ जो है ये पूरा मामला जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन अब उस एंगल से भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब क्या कुछ निकल कर सामने आएगा वो जरूर साझा किया जाए। जी राही, जिस तरह देखा जा रहा है तो दहशत का जो माहौल है लोगों में वो भी बना हुआ है। 16 आंकड़ा पहुंच गया है, एक बड़ा आंकड़ा है और ऐसे में अभी तक नतीजन कुछ नहीं निकल पाया है। लेकिन जानना चाहेंगे मेडिकल ग्राउंड्स पर जो हेल्थ केयर है और डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से क्या रिपोर्ट पेश की गई है, क्या वजूहात उन्होंने बताई है, क्योंकि अब इसे एक नया एंगल दे दिया गया है और क्राइम के एंगल से भी अब इसकी जांच शुरू कर दी गई है। देखिए बिल्कुल, जब से ये सिलसिला जारी है मौतों का, सबसे पहले वहां पर लोगों का बीमार पड़ना, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज करना, कुछ को जीएमसी राजौरी से जम्मू शिफ्ट किया गया था और उसके बीच में जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 बच्चे जो हैं वो उनकी भी मौत हुई थी। तो कुल मिलाकर अभी तक जो है वो 16 का आंकड़ा, जिसने ना केवल राजौरी को बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को हिला के रख दिया है कि आखिर 16 मौतें एक ही गाँव में 3 घरों के बीच में होनी, ये अपने आप में एक जो है बहुत बड़ी मतलब कि एक बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, उस पीछे के कारण जानने के लिए तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या गवर्नमेंट की तरफ से, इवन मुख्यमंत्री, तमाम जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने ये अप्रोच किया था ताकि बाहर से भी टीमों को बुलाया जा सके कि आखिर उस पूरे इलाके में, जैसे वहां के पानी का सैंपल उठाया गया, वहां पर लोगों जो मृतक हैं उनके पोस्टमार्टम के बाद उनके भी सैंपल्स या फिर अन्य लोग जो डिजीजेस है उसके मुताबिक ये देखा जा रहा था कि आखिर मुख्य वजह क्या है। उन सैंपल्स की अभी तक जो रिपोर्ट पब्लिकली तो नहीं हुई है, बट सूत्रों का ये दावा है कि टॉक्सिन जो है वो में मिले हैं। तो ऐसे में ये क्राइम सीन की तरफ जो है मामला बिल्कुल टर्न होता दिख रहा है। लेकिन अभी इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पुलिस किस तरीके का बयान जारी करती है, क्या कुछ सामने आएगा, ये अभी देखना, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन एक चीज जो स्पष्ट हो चुकी है, जो हेल्थ मिनिस्टर ने कल जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा कि बीमारी के चलते किसी की भी कोई मौत नहीं हुआ है। मतलब ये बात क्लियर है कि किसी बीमारी के कारण या कोई महामारी या इस तरीके की कोई दिक्कत वहां पर नहीं है जिस वजह से ये मौतें हुई हैं। ये कोई क्राइम के रिलेटेड जो है वो उस एंगल से देखा जा रहा है। बहरहाल प्रशासन इसमें पूरे ठोस कदम उठाएगा क्योंकि 16 लोगों की मौत होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉस जहां पर है, वहां पर एक सनसनी, मतलब एक बड़ी एक जो है एक सबके लिए परेशानी का सबब है कि 16 लोग एक गांव से उनकी मौत होना। तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंट एंगल से जो है वो जांच की जा रही है। तो अब देखना यह है कि आखिरी जो रिपोर्ट से वो क्या निकल कर सामने आती है। पर इससे बाद की जो कोशिश है प्रशासन की या हेल्थ विभाग की, जो अन्य लोग हैं अगर उनमें कोई सिम्टम पाए जा रहे हैं, अगर उनमें कोई इस तरीके की तुरंत उन्हें कोई वैसी कोई दिक्कत हो रही है तो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में इलाज दिया जा सके। तो ये प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। अब इस खबर ने, जैसे एक महिला को एडमिट कल किया गया था, रात को जो है वो बताया जा रहा है कि अर्ली मॉर्निंग उनकी मौत हुई है, उन्होंने ज्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाई है। तो ये एक बड़ा जो है एक सनसनी भरा मामला जो है वो सामने आ चुका है। अब इसको लेकर तमाम एजेंसियां, तमाम सुरक्षा एजेंसियां डिफरेंट एंगल से कि क्या इसके पीछे का कारण क्या है उसे पता लगाने का प्रयास जो है वो नियंत्रण किया जा रहा है। जी।